इस सृष्टि के क्रम में आदि समय में ब्रह्मा जी से इस संसार के सृष्टि को सुना है। आदि समय में जब सृष्टि होता है वही समय से विष्णु से पालन होता है। तो संकट केवल अब से शुरू होता है, संसार के वैसे शुरू होता है, ऐसे संशय लगते हैं एक बार। ऐसा है कि धर्म हो या अधर्म, उसका पालन तो जीव करते हैं ना, विशेषकर जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है वही ना। और जो जीव होते हैं अविद्या काम कर्म के वशीभूत होते हैं। कोई जीव सात्विक होता है, कोई राजस, कोई तामस। मनुष्यों में भी गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति संपन्न बहुत से मनुष्य होते हैं, आसुरी संपत्ति संपन्न बहुत से मनुष्य होते हैं। कामक क्रोध लोभ ये सब मनोविकार हैं। मर्यादा का अतिक्रमण करके जब काम क्रोध लोभ जीवन में बढ़ते हैं तब जाकर व्यक्ति से अनाचार होता है, पापाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, अराजकता की धारा में वह बह जाता है। जितना भी पाप है उसका मूल क्या है? तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः विद्येनम वैरिणम। तो जीव तो जन्म लेते हैं, मरते हैं माने देहत्याग करते हैं, जन्म लेते माने नया जन्म शरीर धारण करते हैं। और जब तक वे धर्माचरण के बल पर पाप से ऊपर नहीं उठ जाते और तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, तत्व ज्ञान प्राप्त करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त करते, तब तक ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी मर्त्यलोक में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी मध्य में। तो दैवी संपत्ति वाले भी आसुरी संपत्ति वाले भी रहते हैं। और समय समय पर भगवान अवतार लेकर जन्म लेकर क्या करते हैं? जो अत्यंत अराजक तत्व होते हैं उनका शमन कर देते हैं। लेकिन जितने जीव होते हैं उनका शोधन तो नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में फिर जो जीव बच जाते हैं अराजक, वो फिर उपद्रव करने लगते हैं। तो जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन। दूसरी बात है, आप कंस का पूर्व जन्म पढ़िए, शिशुपाल का पूर्व जन्म पढ़िए, रावण का पूर्व जन्म पढ़िए, वृत्रासुर का पूर्व जन्म पढ़िए। तो किसी न किसी प्रमाद के वशीभूत होकर उनको शाप प्राप्त हुआ, किसी न किसी प्रमाद के कारण। अच्छा, गजेंद्र बेचारा, उससे भी कुछ प्रमाद प्राप्त हुआ तो हाथी बन गया। तो कभी कभी अच्छे भद्र जो जीव होते हैं, पार्वती जी ने ही शाप दे दिया उपरचर्य वसु को। तो हमने कहा कि अच्छे जो जीव होते हैं उनसे भी कोई प्रमाद हो जाता है, अपराध बन जाता है, तो शाप के वशीभूत होकर वे फिर आतंकवादी होकर जन्म लेते हैं। यह जो सृष्टि का चक्र है ये तो ऐसे चलता रहता है। देवता कभी कभी धनुष बन जाते हैं, धनुष धीरे धीरे देवता बन जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं, कोई बीच में आ जाते हैं। ये तो संसार चक्र है। सतयुग में भी एक से एक अराजक तत्व होते हैं, कलयुग में भी विक्रमादित्य जैसे राजा होते हैं, सुधन्वा जैसे राजा होते हैं, चंद्रगुप्त जैसे राजा होते हैं। सबके सब खराब ही नहीं होते, वहाँ भी सबके सब अच्छे नहीं होते। लेकिन कृतयुग में अच्छे व्यक्ति अधिक होते हैं, बुरे व्यक्ति आतंकवादी ये सब कभी कभी जन्म लेते हैं।
ये तो सृष्टि का चक्र है, भगवान भी जन्म लेते हैं। और आज ही मैं सोच रहा था, साथ वाले समझ लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। कितना भी सावधान व्यक्ति हो, इंदिरा जी सुन रही हैं, भरत जी कहाँ गए? हाँ, कितना भी सावधान व्यक्ति हो, भगवान विष्णु से बढ़कर कौन सावधान होगा? शिव जी से बढ़कर कौन सावधान होगा, समर्थ होगा? ब्रह्मा जी से बढ़कर कौन सावधान समर्थ होगा? कितना भी सावधान व्यक्ति क्यों न हो, किसी समस्या का जब समाधान निकाला जाता है, समाधान निकालने में कोई प्रमाद भूल न होने पर भी वो समाधान भी भयंकर समस्या का रूप धारण कर लेता है। आज मैं सोच रहा था, ये तो सूत्र हुआ ना, इसकी व्याख्या अपेक्षित। जैसे पृथ्वी धस गई, क्यों धसी? कालिका पुराण में बहुत बड़ा इसका रहस्य है। मैं कथा सुना नहीं रहा, केवल संकेत करता। पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान विष्णु को वराह, यज्ञ वाराह का रूप धारण करना पड़ा। यज्ञ वाराह का रूप धारण करना पड़ा और दांत, दोनों दांतों के बीच में धारण करके पृथ्वी को ऐसे संतुलित करना पड़ा। तो जितना डील डॉल चाहिए था उतना बड़ा डील डॉल भगवान यज्ञ वराह का हुआ। और दैव योग से पृथ्वी, भूदेवी, भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं। शीतोपनिषद, एक भूदेवी, एक श्रीदेवी लक्ष्मी, एक नीला देवी। श्री रामानुज संप्रदाय में इन 3 देवियों की बहुत समर्चा होती है, लेकिन शीतोपनिषद का यह वचन है। अब भूदेवी के गर्भ से वराह भगवान के 3 बेटे उत्पन्न हो गए, सुवृत्त, कनक और घोर। मैं केवल संकेत कर सकता हूँ। भूदेवी वाराही का रूप धारण, पृथ्वी रजस्वला की दशा में उसने भगवान वराह का स्पर्श कर लिया। उस प्रमाद के कारण 3 आतंकवादी उसके गर्भ से उत्पन्न हो गए। एक का नाम सुवृत्त, एक का नाम कनक, एक का नाम घोर। चौथा गर्भ और था। ब्रह्मा जी आदि ने संकल्प से रोका कि ये उत्पन्न हो गया तो पृथ्वी में इन चारों का दमन करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जब रावण मारा जाएगा तब चौथे गर्भ, उसी का नाम हुआ भौमासुर, नरकासुर। वो रावण के मरने के बाद उसका जन्म हुआ। तब तक स्तंभित करके ब्रह्मा जी ने वाराही के गर्भ में रखा। अब थोड़ा सुन लीजिए। 10 हाथी या 3 हाथी जब खेलेंगे आपस में, एक हाथी हो, एक हथनी हो, 3 उसके बाल गोपाल हों, और जब खेलेंगे पृथ्वी का कंपन होगा, वृक्ष आदि टूटेंगे, उनके लिए खेल। चिड़ियन के जान जाए लड़कन को खिलौना, उत्तर प्रदेश में कहावत है। तो 3 बेटे के साथ अपनी पत्नी वाराही के साथ भगवान वराह स्वाभाविक रूप से जो लीला करने लगे, भूदेवी का उद्धार भी किया, वो भी एक समस्या बन गई। तो हमने केवल उदाहरण लिया। फिर उनको नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु के संकल्प से ही भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण किया, 8 पाँव वाला शरभ। और शरभ ने क्या किया? जैसे किसी गामा पहलवान को दबोचने के उससे ज़्यादा ताकत वाला चाहिए तो यज्ञ वराह का उनके बेटों, 3 बेटों के सहित समन करने के लिए भगवान शिव किस रूप में? शरभ के रूप में आए। कालिका पुराण पर ये 2 लाख 1.5 लाख योजन लंबा चौड़ा उनका शरीर था। कई लोग तो ऊपर के उनके से विग्रह से ढक गए थे। वो जब शरभ चलते थे तो फिर क्या कहना। तो शरभ जी ने बड़ा भगवान का नियंत्रण किया, उनके 3 बेटों का नियंत्रण किया, समझ गए। अब वो शरभ भगवान की एक समस्या बन गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कृपा करके अपना ये शरीर भी समेटिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने अपना शरभ शरीर भी त्याग दिया। उनके जो 8 पाँव थे
त्वमर्कः त्वं सोमः, वही 8 हो गए। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज के 3 रूप हो गए। कौन? चंद्र, सूर्य, अग्नि और यजमान उधर। 8 पाँव जो है ना ये शरभ जी के, यही त्वमर्कः त्वं सोमः हुतवः। ये तो हमने इतना संकेत किया कि समस्या का समाधान भी एक समस्या, उसका फिर समाधान करो। तो जो सामान्य रीति से व्यक्ति हैं वो समझते हैं भगवान का अवतार होगा सारा काम सध जाएगा। भगवान का अवतार होने पर भी कुछ नई समस्या आ जाती है उस समस्या के समाधान के लिए फिर कुछ नई समस्या को जन्म देना पड़ता है। ये क्रम चलता रहता है। एक बात। दूसरी बात और है, ज़रा सूक्ष्म बात है, बहुतों को पसंद भी ना हो, लेकिन है बिल्कुल सत्य। बोल दूँ? कौन, किसने प्रश्न किया था? आपने। सुनिए, है तो सत्य, दर्शन शास्त्र सम्मत, लेकिन सुन के बहुत से व्यक्ति चौंक जाएंगे। सज्जन ही दुर्जन को जन्म देने वाले होते हैं। जटिल एक वाक्य हो गया जटिल। इसका मतलब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यवादी है, शास्त्रीय ढंग से सत्य बोलने वाला, गंवार ढंग से नहीं, उसके सत्य की प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति असत्य बोलने की घाटी जब तक उसके सामने न आवे तब तक कैसे प्रकट हो? क्या? जैसे बलि, 2 ऋचाएं उद्धृत कर दी शुक्राचार्य जी ने। ऐसी परिस्थिति में धन मान प्राण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, कह दिया ना। वीटो पावर का प्रयोग, विशेषाधिकार का प्रयोग, श्रुति के वचनों को उद्धृत कर दिया। भागवत पढ़िए, सत्य बोलने की विधा है, सत्यम ब्रूयात्। लेकिन बलि का धैर्य इतना मजबूत था, दृढ़ था कि झूठ बोल करके संपत्ति की रक्षा का अवसर प्राप्त होने पर भी, गुरु का अनुरोध या गुरु का आदेश प्राप्त होने पर भी उनका धैर्य टूटा नहीं। समझ गए? तो बलि के हृदय में जो सत्य की इतनी निष्ठा थी, वचनबद्धता, वो जब तक वामन भगवान छल पूर्वक संपत्ति लेने के लिए अवतीर्ण नहीं होते तब तक प्रकट नहीं होते। किसी के जीवन में ब्रह्मचर्य की अमोघ प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके सामने जब तक तिलोत्तमा, रंभा जैसी देवियां आकर उसके धैर्य को डिगाने का प्रयास करें, फिर भी उसका धैर्य न टूटे, तो समझना चाहिए कि धैर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा है। तो हमने क्या संकेत किया? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत। सज्जन की सज्जनता को प्रकट करने के लिए, जब जाहिर करने के लिए भी दुर्जनों का प्रादुर्भाव होता है। तो सज्जन रहेंगे तो उनकी निष्ठा की अभिव्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में होगी। समझ गए ना? प्रतिकूल परिस्थिति में होगी। प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करने वाले दुर्जन होंगे। सज्जन दुर्जन को जन्म देने की फैक्ट्री है। लो और सुनने में तो बड़ा विकट लगता है, सच्ची बात है। क्या अगर लक्ष्मण जी के हृदय में राम जी के लिए राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह और जननी, जनक, बंद, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा सबको त्यागने की क्षमता न होती तो भगवान राम जी को वनवास ही नहीं होता। भगवान राम जी को वनवास हुआ, उसमें लक्ष्मण के लोकोत्तर त्याग की अभिव्यक्ति का बानक था। तुम्हारे हेतु तात बन जाही, दूसर हेतु तुम्हारे हेतु राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछ नाही। ये जो मैंने अंतिम बात कही, सज्जन की सज्जनता को अभिव्यक्त करने के लिए दुर्जन होते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान के अवतार में धर्म की ग्लानि एक हेतु है या नहीं? क्या धर्म की ग्लानि नहीं होगी तो भगवान का अवतार कैसे होगा?
वो भी तो दुर्जन भी भगवान के अवतार के एक निमित्त हैं, यानी अभिव्यंजक संस्थान है या नहीं। तो भगवान का अवतार अगर आपको चाहिए तो दुर्जन भी बनाए रखना पड़ेगा। दुर्जन न बने, दुर्जनों का दमन करें, लेकिन अवतार के प्रयोजन में तो यही कहा गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान न हो, अधर्मी वर्चस्व को प्राप्त न करें, तो भगवान का अवतार ही क्यों हो। 50% श्रेय तो दुर्जनों को जाता है ना अवतार का क्या, अब उनके उद्धार का वानक बन जाता है। और हम कौन पूछ रहे थे?